असुर। देखिए, मन में बहुत शक्ति है, लेकिन है क्या? 5 इंद्रियां जो वहाँ ज्ञानेंद्रियां हैं, इन्हें भ्रमण करता रहता है। ये जो इंद्रियां ज्ञान लेने की एक साधन मात्र हैं, ज्ञान नहीं लेते। आंखें देखने का यंत्र है, देखने वाला कोई और है। कान सुनने के यंत्र हैं, सुनने वाला कोई और है। इंद्रियां जो हैं एक यंत्र हैं, इन्हें उपकरण कहा गया है। बाह्य उपकरण, आंतरिक उपकरण। देखने वाला कौन है? मेरा मन। मन देखने वाला है। आप देखते हैं, आप दिन में जा रहे हैं, आँख खुली है, प्रकाश हो रहा है, ठोकर लग जाती है। अरे ध्यान नहीं दिया मैंने। अरे भाई, ध्यान क्या होता है? जब आँख खुली थी, प्रकाश था, फिर आँख ध्यान कौन सा होता है? ध्यान क्या है? मन उस समय मेरे कान पर था, कोई आवाज़ में कहीं सुन रहा था, मन मेरा की और था। तो जिस इंद्रिय मन था वो सक्रिय हो गई, आँख सक्रिय नहीं रही। खुली होने पर भी, प्रकाश होने पर भी मैं नहीं देख पाया उसे। कहते अरे साहब, मेरा ध्यान नहीं था। कारण मन उस समय दूसरी इंद्रिय पर था। ऐसे ही जब दूसरी इंद्रिय में होता है तो साहब उसका जी शक्ति फैल जाती है। करना क्या है? मन को एकाग्र करना है। इनसे हटा करके मन को स्वयं में केंद्रित करना है। क्या होगा? एक शक्ति बढ़ेगी इसमें और आनंद मिलेगा। आप देखते हैं कभी कभी हमारा मन लग जाता है तो बहुत अजीब आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगा। कारण मन शांत हो गया। शांत हो गया तो आनंद भर गया। अब इसमें 2 अवस्थाएं आती हैं। जैसे आप देखते हैं, एक सिद्धांत है कि जैसे गर्मी पड़ती है, यहाँ की वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, स्थान लेने बाहर से हवा आती है। ऐसे ही जो मेरे मन में उठा के उठ गया तो विचार लेने उसमें और चीज भरेंगी। यदि पवित्र चीज आ गई तो पवित्र विचार भर गए, खराब आई खराब विचार भर गए। राजस्व मन शांत हो गया, लेकिन भरा क्या उसमें? गंदगी भरी। इसमें क्या क्या है? आप पढ़ें ये पतंजलि का दर्शन शास्त्र, वीत राग विषम्य चित्तम। शांत करने को किसी वीतराग पुरुष को ले लो। क्यों? जब मन शांत होगा तो उसमें वीतराग पुरुष बैठा होगा तो गंदगी नहीं आवेगी। और जिसने वीतराग पुरुष नहीं लिया, मन तो शांत कर लिया, शक्ति प्राप्त कर ली, लेकिन वो जो होना चाहिए था सात्विक मन नहीं हुआ, आसुरी हो गया, तामसी हो गया। उस बल को प्राप्त करने संसार विजय कर ली, अत्याचार करते रहे, इसे मारा उसे मारा, अत्याचार करते रहे। एक का मन शांत हो गया, निर्माण किया उसने, हजारों के मन धो दिए। इसलिए जहाँ मन शांत करने के लिए गुरु महाराज ने कहा है, संतों ने कहा है, भगवान कृष्ण ने कहा है कि किसी वीतराग पुरुष को साथ ले लो। गुरु को साथ लेना, खाली मन में गंदगी नहीं आवेगी, खाली विचार में अच्छे विचार आवेंगे, रचनात्मक विचार आवेंगे, क्रियात्मक विचार आवेंगे, विघ्न वाले विचार नहीं आवेंगे। इसलिए अध्यात्म में हम ये करते हैं, किसी वीतराग पुरुष लेते हैं जिससे मेरे मन में अच्छे विचार भरें, अच्छी भावनाएं भरें, लौकिक भावनाएं भरें। इसलिए हम संत को लेते हैं। उनने किसी और को लिया, ये नहीं लिया तो क्या हुआ? हवा तो उठ गई, भरने के लिए गर्म हवा आ गई, कहीं से गर्मी हो गई, ठंडी हवा आ गई, ठंडा हो गया। ऐसे ही मन जो शांत होगा उसे करने के उस समय 2 चीज़ आवश्यक हैं। किसी वीतराग पुरुष को लेकर चलेंगे तो मन शांत भी होगा, अच्छे विचार भी भरेंगे, अच्छी भावनाएं भरेंगे। मन शांत हुआ लेकिन विचार गंदा भरा हुआ है तो गंदगी भरेगी उसमें। इसलिए आवश्यक ही है
उस अवस्था में राक्षस भी गए और संत भी गए। लेकिन संतों ने क्या भरा? संत को भरा, भीतरा पुरुष को भरा, तो भीतरा अच्छे विचार आए। उन्होंने विचार ये भरा कि नहीं, संसार विजय करना है मुझे, वो भर गया। और उसे वो संसार विजय करने लगे, अत्याचार करने लगे। मन शांत दोनों का हुआ, लेकिन भरा क्या उसमें? उसने क्या भरा, हमने क्या भरा, इतना ही फर्क है।